तो अभी हम 2021 के प्रथम पाली का प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न है कि भेतव्य में कौन प्रत्यय है। तो ये पहले भी हमने कहा था, एक तव्यत प्रत्यय होता है जिसमें तव्य बचता है। प्रत्यय है आपका तव्यत और जिसमें बचता है तव्य। ठीक है, ये भी प्रत्यय भाव और कर्म में होता है, अर्थ में होता है। और तो भेतव्यम में एक साफ साफ है तव्यत प्रत्यय है, ए ऑप्शन होगा। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। जो है वह धातु से, ये सारे तव्यत भी धातु से होता है, तुमुन भी धातु से होता है। तुमुन में तुम बचता है, तो पठ धातु से ये एक ही विकल्प है जिसमें तुम लगा है, बी उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ ता बचता है और बी ऑप्शन में जो है वो ता है। यहाँ धा है, ता बचता है, ये ध्यान करना है। तो विकल्प जो है वो बी हो जाएगा तीसरा का। कुत्र में कौन सा प्रत्यय है, तो त्रल प्रत्यय जो है वह आपका सप्तमी के अर्थ में होता है, सप्तम में आस्त्रल, और त्रल में त्र बचता है। यही केवल आपको ध्यान है कि त्रल में तो बचेगा, तुमुन में जो है वह तुम बचता है, अक्त्वा में त्वा बचता है। ये सब आप यदि आप ध्यान देंगे, अक्त्वा में त्वा बचता है, बस इतना ही जो है वो पर्याप्त होता है जानने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा का ए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेत्री होता है, तो जो है वह बी विकल्प हो जाएगा पांचवा का। छठा प्रश्न है श्वश्रूह। श्वश्रूह में जो है वो कौन सा प्रत्यय है, तो श्वश्रूह में जो है ऊंग प्रत्यय है। यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ा ऊ है और यहाँ ऊंग में भी ऊंग केवल 3 ही 4 विकल्प में एक ही प्रत्यय ऐसा है जिसमें ऊ है। विजयांका का समय जो है वह तो विजयांका का जो समय है वह है 8वीं शताब्दी, तो उत्तर हो जाएगा 8वीं शताब्दी ए। 8वां प्रश्न, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो जो है ये सारा जो है वह शीला भट्टारी का, ये सभी हो जाएगा। राम भद्राम्बा देव कुमारी का, ये सारे दक्षिण भारत की रहने वाली जो है वो लेखिकाएं हैं। पतिरेव गति ही स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, अलस कथा में जो है वो है। तो 9वां प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। कोपि तथा धार्मिको नास्ति, ये कटेरवास वासमान पाप वृणोति, ये तीसरा जो है वो आलसी कहता है। अक्त्वा प्रत्यय किस पद में है, फिर आ गया जहाँ त्वा है वहाँ अक्त्वा है, और अक्त्वा प्रत्यय धातु से होता है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है वह डी जो है वो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है दीर्घ तमह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तमह, ये ध्यान रखिए, तमप एक प्रत्यय होता है जिसमें तम बचता है, और यहाँ पर एक ही जो है पहला ही विकल्प है तमप, तो दीर्घ प्लस तमप करने पर दीर्घ तमह बनता है, ये उत्तर हो जाएगा। शांति किससे स्थापित होती है, शांति परोपकार से स्थापित होती है। सारा संसार अपना परिवार है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम, जो उदार जिनका मन होता है, उदार मना जो होते हैं, उनके लिए संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है। तो उदार चरित वालों के लिए पूरा सारा संसार अपना परिवार होता है। अब जो है वह यहाँ से देखते हैं शोभनीयम में किससे बना है, तो शुभ धातु है और उससे अनियर प्रत्यय करने पर, यह भी अगले पिछले सेट में हमने देखा था, अनियर में अनीय बचता है, और जो सुप्रभात बेटा, तो जो है वह शोभनीयम में शुभ धातु से अनियर प्रत्यय बनने पर, तो 15वें का जो है वो डी विकल्प हो जाएगा। दिगु समास का उदाहरण है। दिगु समास वह होता है जिसमें पहला जो पद है वो संख्यावाचक है। सप्त शब्द जो है संख्यावाचक है जिसका अर्थ 7 होता है, तो पहला ही विकल्प जो है सप्ताह हो जाएगा दिगु समास का उदाहरण।
17वां प्रश्न है बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? तो बालक शब्द का यदि आप शब्द रूप याद हो तो षष्ठी में जो और सप्तमी में जो है द्विवचन में बालकयोः होता है, सप्तमी विकल्प में नहीं है, अतः षष्ठी विभक्ति उत्तर हो जाएगा। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, तो गंगा शब्द का यदि है तो गंगायाम जो है वह सप्तमी एक वचन में, गंगयोः गंगासु तो सप्तमी एक वचन में गंगायाम बन जाएगा। फिर प्रश्न है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में जो है वह शास्त्रों की जो है और की जो है एक महान परंपरा, यद्यपि काव्यों की भी है लेकिन शास्त्रों की एक जो है वो महान परंपरा है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक हैं? तो जो है वह छंद के आचार्य जो है वह पिंगल को माना जाता है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य जो है गायन्ति देवाः किल गीतकानि ये है और ये विष्णु पुराण से लिया गया है, तो उत्तर है ए। भारत महिमा निश्चित भारत के महिमा का वर्णन है, तो भारत का वर्णन है। प्रोक्ता में जो है वह किन दो वर्णों में संधि हुई है? तो प्र और प्लस उक्ता है, तो यहाँ पर प्र में अ है और उक्ता में उ है, दोनों के स्थान पर ओ होता है, तो बन जाएगा अ और उ में जो है वह संधि हुई है, गुण संधि और प्रोक्ता बना है। 24वां प्रश्न है किस शब्द में अभि उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग जो है वह साफ साफ अभिवादन में है और बाकी में कहीं पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत, और याद रखिए उपसर्ग हमेशा जो है वो धातु से पहले लगता है, तो जो है वह हमेशा उपसर्ग पहले मिलेगा। तो अभी को देख लीजिए और अभी ही पूछ रहा है तो उत्तर डी हो जाएगा। तो 25वां प्रश्न है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो ए होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उभय का मतलब दो ही नहीं, जितने भी जो है पदों में समास होता है द्वंद्व में, सभी के अर्थ जो है वो प्रधान होते हैं, तो उत्तर ए हो जाएगा 25 का। 26वां प्रश्न है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ में जो कुशल है यही शास्त्रार्थ कुशला का अर्थ है, अतः जो है वह शास्त्रार्थी कुशलाः, ये जो है वह अथवा शास्त्रार्थे कुशला, ये भी जो है वह, तो उत्तर बी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है जो है वह 27वां प्रश्न है शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो जो है शैशवावस्था के 6 संस्कार होते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, अब आप ये देखेंगे कि कई सारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतएव यदि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को यदि लगा लेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको उसी से मिलेंगे। पुंसपन संस्कार कब होता है? तो यह जो है वह जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, गर्भाधान और पुंसवन सीमंतोन्नयन, तो ये उसमें तो जन्म से पहले होगा। 29वां प्रश्न है उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? तो है षड्दोषाः पुरुषेण्यः, तो उसमें है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए यदि आप उन्नति जो है वह चाहने वाले हैं तो। फिर अगला प्रश्न है कि घर की शोभा स्त्री होती है, गृहिणी गृहमुच्यते, तो जो है वह 30 का भी हो जाएगा। किम से तसिल प्रत्यय जब भी आप करते हैं तो ये पंचमी अर्थ में होता है, और तह ये तसिल प्रत्यय करने पर लगता है, तो तह जो है एक ही में है, कुतः में, अतः ए उत्तर होगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये रामायण के अयोध्या कांड के 95th जो मतलब 95 सर्ग है उसी से लिया गया है, अतः उत्तर हो जाएगा बी। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो चित्रकूट स्थित गंगा जो का वर्णन मंदाकिनी वर्णन में, मंदाकिनी का अर्थ यहाँ पर गंगा है, तो जो है वह 33वें का उत्तर सी हो जाएगा। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो यह जो है वह डी उत्तर होगा, मित्र लाभ से संकलित है। 35वां प्रश्न जो है वह है
इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वह बाघ की है। यह उक्ति बाघ की है। तो यह उक्ति बाघ की है, जो कि पथिक को कहता है कि यह सुवर्ण कंकण जो है, सोने का कंगन तुम ले लो। ये उत्तर हो जाएगा। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो वह कवच और कुंडल था, जिससे ताकि वह अर्जुन से युद्ध में पराजित हो सके। जब तक उसके पास कवच और कुंडल है तब तक वह किसी से युद्ध में पराजित नहीं हो सकता है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो इंद्र जो है वह ब्राह्मण के रूप में और याचक ब्राह्मण के रूप में जो है वह इंद्र कर्ण के समक्ष आया। मूसक से टाप करने पर जो है टाप में आ बचता है और ई भी लग जाता है, तो ए होगा मूषिका। तो इसका उत्तर जो है वह ए हो जाएगा 38 का। 39वां प्रश्न है कि स्थित हमें जो है वह कौन सा प्रत्यय है? तो स्थित हमें जो है वह जहां भी धातु के बाद त लगा हुआ हो तो वहां अक्त प्रत्यय होता है और उत्तर बी हो जाएगा। वैदिक पद किससे बना है? जिस शब्द के अंत में इक हो तो वहां पर ठक प्रत्यय होता है, क्योंकि ठक के स्थान पर इक हो जाता है। तो वैदिक हो गया, धार्मिक हो गया, इस सब में ठक प्रत्यय है। ऋषिभिः में कौन विभक्ति है? तो ऋषिणा, ऋषिभ्याम, ऋषिभिः तृतीया विभक्ति के बहुवचन में ऋषिभिः रूप बनता है। 41वें प्रश्न का भी उत्तर होगा। वद जो है वह किस लकार का रूप है? तो जैसे भव, बद, कुरु, चल, पठ, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द जो है पत्तन अर्थात जो है वह बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में पटना प्रचलित था। अतः पत्तन शब्द से ही पटना जो है वो मध्यकाल में पाटलिपुत्र के लिए शब्द प्रयुक्त होता था। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं? तो सिख धर्म के 10वें गुरु जो है वह गुरु गोविंद सिंह है। अतः सिख धर्म से संबंध है इनका। अयम यह किस शब्द का रूप है? तो इदम शब्द का पुल्लिंग एक वचन में अयम, स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक रूप में इदम रूप चलता है। तो ए उत्तर हो जाएगा 45वें का इदम। पचेयुः विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो एत, एताम, एयुः ये प्रथम पुरुष का है। पचेत, पचेताम, पचेयुः प्रथम पुरुष जो है वह बहुवचन विधिलिंग, यह रूप है पचेयुः। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रियान्वयित्वम, कारकत्वम, क्रिया का जो है वह साक्षात संबंध कारक के साथ होता है। ये उत्तर हो जाएगा 47वें का। उसके बाद जो है वह 48वां प्रश्न है सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से है? तो ये मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत मतलब झूठ की नहीं। किसकी जीत नहीं होती है? यही प्रश्न पूछ दिया। सत्य, झूठ मतलब असत्य की विजय या जीत नहीं होती है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य हैं। 2 पद्य जो है वह क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद्य विष्णु पुराण और भागवत महापुराण से लिया गया है और बाकी 3 पद्य जो है ग्रंथ के अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा ऋषि के द्वारा प्रणीत हैं। तो कुल 5 पद्य जो है उत्तर हो जाएगा। तत्र प्लस एकः, ये जो है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तत्र प्लस एकः, तो यहाँ पर क्या है कि अ और ए मिलकर के जो है ऐ हो गया है, वृद्धि संधि हुई है और उत्तर हो जाएगा तत्रैकः। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर शब्द जो है वह महादेव के लिए आया है। चंद्र है शिखर पर, सिर पर जिनके, तो ये बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण सी उत्तर हो जाएगा 52वें प्रश्न का। 53वें प्रश्न का किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? मोहनेन पत्रम लिख्यते, गोपालः पादेन खंजः अस्ति, पुण्येन सुखम मिलति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनेन पत्रम लिखति, क्योंकि यहाँ कर्ता में
मोहन में जो है अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। 54वां प्रश्न है, क्रिया का किसके साथ संबंध होता है? तो तुरंत पहले भी आया है, कारक के साथ संबंध होता है। दोबारा एक ही प्रश्न पूछ लिया गया है। लिख धातु से लिट लकार में कौन सा रूप बनता है? तो जहां भी लिट लकार होता है वहां स्यो प्रत्यय हो जो बीच में आ जाता है, स्यो एक ही में है, अतः लेखिष्यति जो है रूप बनेगा। क्व प्लस अपी में संधि क्या होगी? होगी तो आप देख सकते हैं कि क्व प्लस अ, तो अ और अ मिल करके क्व में भी अ है और अपी में भी अ है, आ हो जाएगा दीर्घ संधि क्वापी। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, गायक का जो है वह विच्छेद क्या होगा? तो जो गई जोर अकह करने पर जो है वह गई में जो ऐ है उस ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, एचो यवायावा से गौ आय और अकह सबको मिला देंगे तो गायक बन जाएगा। तो गई प्लस अकह जो है उत्तर बी हो जाएगा। अगला है सदुक्ति में कौन सी संधि है? तो सदुक्ति में जो है वह सत धन प्लस उक्ति है, तो यहाँ पर तो को जो है वह दो हो जाता है, जश संधि जलाम जसंधि से, तो ये तो व्यंजन है, उसी के स्थान पर दो व्यकार हुआ, अतः यह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः से जो है वह पंचतंत्रम बनता है, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है जो है वह विष्णु शर्मा का। उसके बाद जो है 60वां प्रश्न है, मधुर वचन में कौन सा समास है? मधुर जो वचन, मधुरम च तद्वचनम विशेष विशेषण भाव है, अतः कर्मधारय समास हुआ। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक है? संख्या पूर्वो द्विगु, ये सूत्र है। द्विगु समास का प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होगा, बी उत्तर होगा। 62वें प्रश्न का निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो आप इसमें जो है वह निस उपसर्ग मानिए और फिर चय, बाद में श को जो है वह तालब विषय हो जाता है, तो निस उपसर्ग जो है वह इसका सी उत्तर हो जाएगा। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? तो जो है वह ये यहाँ पर देखिए, यहाँ भी परि है, यहाँ भी परि है, यहाँ भी परि है और यहाँ पर दीर्घ ई है, परि है, जो कि उपसर्ग नहीं है, अतः उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। डी में परि उपसर्ग नहीं है। उसके बाद जो है वो अगला प्रश्न जो है वो ये है कि करण कारक में जो है वो कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में जो है वो कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्तृकरणयोस् तृतीया, तृतीया विभक्ति करण कारक में होती है। ये पहले भी चर्चा होगी। सहार्थ अव्ययों के योग में सह, साकम, सार्धम, समम, इस सब का अर्थ साथ है और इन सब में जो है के योग में तृतीया विभक्ति सी उत्तर हो जाएगा 65वें का। श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यति, तो यहाँ पर जो है वह यदि उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु का प्रयोग होता है, मतलब क्रुद्ध धातु से पहले कोई उपसर्ग हो जाए तो कर्म संज्ञा हो जाती है, अतः मोहनम की कर्म संज्ञा हुई और ये सूत्र है क्रुधद्रोहोरुपसृष्टयोः कर्म, इस सूत्र से जो है वह तो यहाँ पर मोहनम की कर्म संज्ञा हुई है। ऐशा किस सर्वनाम का रूप है? तो ऐशा जो है वह एतत् शब्द का यदि स्त्रीलिंग में हम चलाएंगे तो ऐशा, एते, एताह रूप चलता है, एतत् का 67वां का ए। 68वां प्रश्न है, युवा शब्द का जो मूल शब्द है वो है युवन, युवन का रूप चलता है युवा, युवानो, युवाना। जयति 59वां प्रश्न है। 69वां, जयति किस धातु से रूप है? तो जी जय, जीतने अर्थ में जो है जी धातु है, इसी का जयति, जयतः, जयंती। धा धातु के लट लकार में जो है कौन सा? तो धा धातु का रूप चलता है, उसका रूप हो जाता है दधाति, दुधाय धारण पोषणयो, तो जो है वह दधाति रूप चलता है, जो है वह 70 का बी हो जाएगा। पटना जो है किस में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो प्रसिद्ध जो है, जब भी आप पटना जाएंगे तो गांधी सेतु आपको मिलेगी, यदि आप उत्तर बिहार से जा रहे हैं तो सी उत्तर हो जाएगा, गांधी सेतु। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था क्योंकि वो ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक विद्या का अध्ययन करता था। वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान जो है वह विवाह संस्कार में होने वाला एक कर्म है।
विवाह दान में कई सारे जो है वह कर्म होते हैं। अग्निस्थापन, कन्यादान, पाणिग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागत और गृह निरीक्षण, सिंदूरदान, ये सब विवाह कर्म में होने वाले जो है वह क्रिया है, यज्ञीय अनुष्ठान है। सुलभ कौन होते हैं? सतत अच्छे, आपको जो अच्छा लगे यह बोलने वाले बहुत सुलभ चाटुकार लोग मिल जाते हैं सुलभता से। नीति श्लोक पाठ में जो है वह जो है वह परम श्रेय जो है वह धर्म को कहा गया है। धर्म को जो है वो परम श्रेय कहा गया है। छात्राणाम अध्ययनम चपः, विद्यार्थियों के लिए जो तपस्या है वह अध्ययन ही है। 77वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ जिससे उन्हें एक नई जो है वह दिशा मिली, चिंतन दिशा? तो वह शिवरात्रि पर, जहाँ पर उसने देखा कि मूषक जो है वह शिव के विग्रह पर अर्पित प्रसाद को खा रहे हैं और यहीं से उनकी जो है वह मूर्ति पूजा इत्यादि में अनास्था प्रकट हुई। रमणीयानि तीर्थानि रतिम संजयंती, रति को जो है उत्पन्न करते हैं। तो जो है वह ए उत्तर हो जाएगा 78वां का। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, यह प्रश्न पुनः आ गया है। इसीलिए मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं बार बार कि आप यदि 5 वर्ष का प्रश्न पत्र लगा देंगे तो 100 में से 1 नंबर का भी प्रश्न आपकी से ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं सॉल्व होगा। इसी कारण से मैं कम समय में चाहा कि ये काम आप लोगों के साथ करूं। तो उत्तर ये जो है वो बाघ की ही उक्ति है, ये उत्तर होगा। भवंतम अहमेव नमस्करोमि, ये जो है वह कर्ण कहता है इंद्र को कि मैं आपको नमस्कार करता हूं। फिर न्यूनाधिकम में कौन सी संधि है? न्यूनाधिकम में है न्यून प्लस अधिक इज इक्वल टू न्यूनाधिक, और यहाँ पर प्लस चिन्ह से पहले अ है जो कि स्वर है, बाद में भी अ है, दोनों के स्थान पर आ होता है, 2 स्वर के स्थान पर आ स्वर हुआ, अतः यह स्वर संधि हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। जो 82वां प्रश्न है वह तयोरेकः आ का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पर तयोः और प्लस एकः, तो ये जो है बी उत्तर इसका हो जाएगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों के परस्पर सहयोग से जो है वो चलती है। मैत्रेयी कौन है? जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी। 85वां क्वेश्चन है, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला के जो कर्मचारी हैं वो असली आलसी की पहचान और धूर्तों को जो है वह भगाने के लिए उन्होंने अलसशाला में आग। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः, यह जो पहला आलसी है उसकी उक्ति है, अतः 86वां का ए उत्तर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ और ई के मेल से नया वर्ण जो है वह कौन सा बनेगा? अ और ई के से मेल से, तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, गुण जो है संधि, तो ए उत्तर हो जाएगा। 88वां उन्नति में कौन सा है? तो उत धन नति, यहाँ पर तो को 9 हो गया है, तो उत उपसर्ग जो है वह आपका यहाँ पर उत है उन नहीं है, उत प्लस नति करने पर उन्नति बना है। लंबम उदरम यस्य, लंबा है उदर जिसका, सह लंबो उदरः, गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, डी उत्तर हो जाएगा, यहाँ बहुब्रीहि समास है। उसके बाद है प्रति के योग में अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगी, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति है। बुभुक्षितः न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम, तो ये उत्तर हो जाएगा। भारत किस से सदा सेवित है? भारत नदियों, पर्वतों, सागरों, इन सभी से सेवित है। कर्मवीर कथा पाठ जो है वह राम, एक दलित बालक राम प्रवेश, राम की संघर्ष और सफलता की कहानी है, ये उत्तर हो जाएगा। भीखनटोला जो है वह बिहार में स्थित है। जो 94 प्रश्न है वह दयानंद का जन्म जो है गुजरात राज्य के टंकारा स्थान पर हुआ, सी उत्तर। जो 95 क्वेश्चन है वह स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? तो वह इनका परिवार कर्मकांडी परिवार था, पूजा पाठ करने वाला जो है परिवार था, और शिव इस परिवार के मुख्य उपासक देव थे।
अयम जटाभि तापसः, यह जटा से तापस प्रयुक्त है, तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है, करण संज्ञा हुई है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, यह हमने पहले ही इस चर्चा की थी। इसी की अधिकरण में जो है वह सप्तमी विभक्ति होती है। नयति में जो है वह कौन सी धातु है, नयति में नी धातु है उसका नयति नयत नयंती। नारी में जो है वह ङीन प्रत्यय है, 99 क्वेश्चन का ए उत्तर हो जाएगा ङीन। और 100वां क्वेश्चन है पठ धातु से घय पढ़ने पर जो है वो पाठा बनता है। और इस तरीके से ये प्रश्न होगा जो है वह यहाँ पर 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सारे यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार सुन लेते हैं तो आपके 50 में 50 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे।